उसको वो नेमत देने वाले। और हुजूर गरीब नवाज की शान ये है, वो बचपन से गरीब नवाज। अल्लाह 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 अल्लाह। और आगे बढ़ के कह दूं, बचपन से नहीं, खानदानी गरीब नवाज। हाय हाय, उनका खानदान ही गरीब नवाज, पूरा खानदान गरीब। रसूलुल्लाह से लेकर सैयद गयासुद्दीन तक, सैयद गयासुद्दीन से लेकर खुद गरीब नवाज और नीचे आज। तो सरकार गरीब नवाज ने गरीब नवाजी कैसे की, आइए देखें। इस उन्वान पर आज मुझे बोलने का शौक इसलिए हो रहा है कि आज मेरी कौम के दिलों में गरीबों से नफरत पैदा हो रही है। थोड़ी सी अल्लाह किसी को दौलत देता है तो वो गरीबों के पसीने में उसको बदबू आने लगती है। आज लोग रिश्ते भी ढूंढते हैं तो अमीर और गरीब में फर्क करते हैं, बाजू में भी बैठते हैं, अमीर और गरीब में फर्क करते हैं, मस्जिद के ट्रस्टी भी बनाते हैं, अमीर और गरीब में फर्क करते हैं, मदरसे का मुतवल्ली भी बनाते हैं, अमीर और गरीब में फर्क करते हैं। अगर आपको बात तल्ख न लगे, बोलो ये सच्चाई है कि नहीं है। मालदार नमाज का पाबंद हो या न हो, उसे मस्जिद का ट्रस्टी बना दिया जाता है। अगर गरीब वली सिफत भी हो, उसे मस्जिद का ट्रस्टी नहीं बनाया जाता। शादियों के अंदर वो ओबाश जो जिनाकार और बदकार और शराबी है, उसके बारे में हमें पता है कि ये बदकार है, जिनाकार है, शराबी है, लेकिन अगर वो आए उसके लिए लोग कुर्सियां छोड़ देते हैं। लेकिन गरीब नमाजी और नमाज का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, उसको कोई भाव भी नहीं देता। मुसलमानों याद रखो, इसका मतलब हम दौलत के पुजारी हो गए हैं, इसका मतलब हम माल के पुजारी हो गए हैं। अगर यही फिक्र है कि दौलत ही सब कुछ है, तो फिरौन में और हम में फर्क क्या रह जाता है, नमरूद में और हम में फर्क क्या रह जाता है। अल्लाह अकबर, उनके लिए भी दौलत सब कुछ थी, हमारे लिए भी दौलत सब कुछ है। बल्कि बड़ी माजरत के साथ आज दीनदार तबका भी अगर खैरियत पूछता है, आज के बहुत सारे इल्ला माशाअल्लाह इल्ला बास के बहुत सारे लोग अगर खैरियत भी पूछते हैं तो मुंह देख करके, अगर गरीब मुरीद नेक और मुत्तकी भी हो, उसे मुसाफे की सआदत भी नसीब नहीं। और मालदारों का हाल ये है कि वो गुनहगार, ओबाश और अय्याश हो तो उनकी बीमारी में भी खैरियतें पूछी जाती है, उनके घर तक जाया जाता है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ माल की कोई हैसियत नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। मुस्तफा जाने रहमत का दरबार एक दरबार था जहां मालदार और गरीब की कोई जो है तफरीक नहीं थी, जहां गोरे और काले की कोई तफरीक नहीं थी, जहां छोटे और बड़े की कोई तफरीक नहीं थी। आज हमने यहूद और नसारा की तरह, आज हमने मुशरिकीन की तरह कौम को बांट रखा है। मालदारों का मामला अलग है, गरीबों का मामला अलग है। और अल्लाह ने कुरान में ज़ाब्ता अता किया, ना मालदार अफजल है ना गरीब अफजल है। इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम। अगर मालदार में तकवा है तो मालदार अफजल है, और गरीब में तकवा है तो गरीब अफजल है, गोरे में तकवा है तो गोरा अफजल है, काले में तकवा है तो काला अफजल है। इसीलिए तो नहीं देखते कि बड़े बड़े गोरे खूबसूरत हरम के खड़े या फाम बिलाल काबे की छत पे खड़ा। आज रिश्तेदारियां भी तय होती हैं तो गरीबी और अमीरी की बुनियाद पर तय होती है। इस तफरीक को खत्म करना होगा, वरना जिस दिन मेरी कौम माल को सब कुछ समझ लेगी, उस दिन फिरौनियत जन्म लेगी। जन्म क्या लेगी? फिरौनियत जन्म ले चुकी है, नमरूदियत जन्म ले चुकी है, यजीदियत जन्म ले चुकी है। माल बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत बुरी है। और अगर अल्लाह ने माल दे दिया है, माल से मोहब्बत न करो। बेशुमार औलिया जो मालदार थे, लेकिन वो मालदार होकर भी कभी उन्होंने मालदारी को अहमियत नहीं दी। आज आप देखें यहाँ औरतें और खवातीन भी मौजूद है। अगर औरतें किसी शादी के फंक्शन में या वलीमा की महफिल में अगर वो जेवरात पहनकर चली जाए और वहां पर कोई गरीब औरत बगैर जेवर के आए तो औरतें उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे कसदन पूछती है, भाभी क्या बात है, आज आप जेवर पहनना भूल गई। हालांकि उसको पता है कि
इसके पास ज़ेवरात है नहीं, इसके पास ज़ेवरात है नहीं, अच्छे कपड़े हैं नहीं, फिर भी उसका मजाक उड़ाने की गर्ज से पूछती है ताकि उसका दिल दुखे। और अच्छी तरह याद रखना, सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद से सुना है, सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने अपने पीरो मुर्शिद से सुना है कि इंसान के सीने से लेकर दिल तक तकरीबन 80 पर्दे होते हैं और हर पर्दे पर एक फरिश्ता खड़ा होता है। जब तुम किसी मोमिन का दिल दुखाते हो तो गोया कि 80 फरिश्तों को तुम तकलीफ पहुंचाते हो, 80 फरिश्तों को तुम नाराज करते हो, 80 फरिश्तों को तुम जो है वो उनकी नाराजगी मोल लेते हो, अज़ियत पहुंचाते हो। और वो 80 फरिश्ते तो अपनी जगह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी मोमिन का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। सारी इबादतें एक धरी के धरी रह जाएगी, सिर्फ एक मोमिन का दिल दुखाने की बुनियाद पर इंसान जहन्नम में डाल दिया। एक मोमिन की बात कर रहा हूं, एक मोमिन। जिंदगी में काउंट कर लेना कितनों का दिल दुखाया है, जिंदगी में काउंट कर लेना कितनों का दिल दुखाया है। एक मोमिन का दिल दुखाने के सब इबादतें धरी के धरी रह जाएगी। आज हमने दिलों का ख्याल करना छोड़ दिया, हमारे हमसाए पड़ोसी हमसे नाराज हैं, तंग आ चुके लोग, बीवियां नाराज है, बीवी से शौहर नाराज है, बाल बच्चे नाराज हैं, ये सब नाराजगी का माहौल, नफरतों का माहौल। आओ जरा गौर करो एक मोमिन के दिल की अहमियत कितनी है। 80 फरिश्ते एक मोमिन के दिल पर पहरेदार है। आखिर कोई तो नेमत वहां ऐसी होगी जहां 80 फरिश्तों को खड़ा किया गया। गौर तो करो जरा, सोचो तो सही। हमने तो समझा है कि बस कुछ सीखा ही नहीं, कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। अगर इंसान को पता चल जाए मोमिन के दिल की अहमियत क्या है। एक छोटी सी बात समझाता हूं, समझे। ये कुर्सी में मैं बैठा हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपने मुझसे मोहब्बत कर, मुझे कांटा भी चुभने नहीं देना चाहते, ठीक, लेकिन इस कुर्सी का आपको ख्याल नहीं है। कुर्सी पर पत्थर भी मार रहे हैं, कुर्सी को तोड़ भी रहे हैं, बोलो बैठने वाले को तकलीफ होगी कि नहीं होगी। आपने कुर्सी का ख्याल नहीं किया, मुझसे तो बड़ी मोहब्बत का दावा किया। अब आप जितना डैमेज कुर्सी को करेंगे सारा असर मुझ पे पड़ेगा, ठीक, समझ में। अब अल्लाह फरमाता है मेरे जलवे जमीनों में नहीं समाते, मेरे जलवे आसमानों में नहीं समाते, मेरे जलवे अर्श कुर्सी पर नहीं समाते, मेरे जलवे अगर कहीं समाते हैं तो वो मोमिन के दिल में समाते हैं। अब जरा सोचो, जलवे यार जिसके दिल में मौजूद हो, अब दिल टूटेगा, दिल टूटेगा, मकान पर असर पड़ेगा, तो बोलो उस पे उसका असर दरपर्दा किस पर पड़ेगा। मेरा अल्लाह मकान और जमान से पाक है, जमान और मकान से पाक है, लेकिन कहने वाले ने कहा है कि तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दिलों का ख्याल करो, क्योंकि दिलों में अल्लाह रसूल के जलवे बसते हैं। तो आज हमने माशरे को तकसीम कर दिया, तफरीक कर दी, हमने गरीब और अमीर, मालदार, ये बिरादरियां, खित्ते, कबीले, नहीं, कोई बिरादरी अफजल नहीं है। जिस बिरादरी को हुजूर पसंद कर ले, कोई बिरादरी का फर्ज अफजल नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे प्यार कर ले, हैं सारे हबशी प्यारे हैं? नहीं, सारे हबशी प्यारे नहीं, हबशियों में बिलाल की शान अलग है। सारे मदनी प्यारे नहीं, जिन अंसार को चुन लिया वो प्यारे, वरना मदीने वाले तो और भी थे। सारे मक्की भी प्यारे नहीं, मक्के में अबू बकर उमर को चुन लिया, उस्मान वाली को चुन लिया, वरना वो मक्के में तो अबू जहल और अबू लहब भी थे। पता चला शहर की बात नहीं है, यार की पसंद की बात है। यार जिसे पसंद कर ले वही सब कुछ हो जाता है। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं है, तुम जिसे चाहो। तो गुर्बत बुरी चीज है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से फरमाया,
फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर। महबूब, जब कोई यतीम आपके पास आए तो आप यतीम को न निकालना, यतीम को न झिड़कना, यतीम को न झिड़कना, यतीम को अपने से दूर न करना, और साइल को कभी महरूम मत करना।